बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले लेक्चर में जैसे आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ द मॉडर्न डिजीज़ इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मेरा ये ख्याल है कि नंबर 1 किलर इन दिस कंट्री मेरे मुल्क में मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इतला। जो गलत कहते हैं कि लो फैट हाई फैट डाइट खाएं और वो खाएं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या खाना है, इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या होना है। और ये बात ऐसे नहीं है कि जो हम आज करें, ये आज से 60-65 साल पहले डॉक्टर माइकल वगैरह ने पहले बता दिया था कि ये हमारी मॉडर्न डिजीज़ ओबेसिटी और मोटापा और शुगर ब्लड प्रेशर, इस सब का इलाज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अभी भी आप देखें ये मॉडर्न, ये अभी की पिक्चर है कि सारी बीमारियाँ, सारे सिस्टम बॉडी के, ब्रेन है, हार्ट है, दिल है, पेंक्रियाज है, लिवर है, वेसल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे इफ़ेक्ट कर रहे हैं इंसुलिन की वजह से। तो पिछले सारे लेक्चर को मैं इकट्ठा कर देता हूँ कि हमने उसमें ये बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ी वजह शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बार बार खाना, फ्रीक्वेंट ईटिंग और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें मिलके ब्लड शुगर रेज़ करती हैं। ब्लड शुगर जब रेज़ होती है तो इंसुलिन आती है, इंसुलिन जब आती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो जाता है। तो मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इससे साबित हो गया कि डाइटरी डिजीज़ है, ये खाने पीने से होती है। तो इसलिए इसका इलाज दवाइयों से नहीं होना चाहिए, इसका इलाज भी खाने पीने से ही होना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करने से होना चाहिए। तो आए आज आपको बताते हैं क्या करें। तो इसका सारों का मेन एक चीज़ याद रखें कि इंसुलिन जो है वो स्विच है आपकी पूरी ट्रीटमेंट का। अगर आप फैट ख़त्म करना चाहते हैं, इंसुलिन को लो रखें। अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो इंसुलिन को बढ़ा लें। सिंपल मेन चीज़ इंसुलिन है। पिछले देखें कितनी स्टडी 10-15 साल में जो चीज़ नोट की इन्होंने, देखें शुगर लेवल नॉर्मल रहा, HbA1c नॉर्मल रहा, इंसुलिन बढ़ा हुआ था, फिर 5 साल बाद, फिर 10 साल बाद, और जब शुगर लेवल बढ़ गया 12 से 15 साल बाद, तब इन्होंने डायग्नोज किया कि इसको डायबिटीज़ है पेशेंट। हालांकि इंसुलिन लेवल तो पहले से बढ़ा हुआ था। तो ये जो 10-12 साल इंसुलिन लेवल बढ़ा रहा ब्लड में, और अब देखिए शुगर और वो बराबर बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो मेन इससे रिजल्ट से साबित होता है कि मेन डैमेज चीज़ इंसुलिन है। शुगर तो नॉर्मल रही 10-12 साल तक, वो तो बड़ी नहीं थी आपकी, ये स्टडीज़ में साबित हो गया। तो इसलिए ट्रीटमेंट में भी आपने सबसे ज़्यादा जोर इंसुलिन पे देना है, इंसुलिन लो रखनी है। हर वो चीज़, हर वो काम जिससे इंसुलिन बढ़े वो नहीं करना, जैसे डाइट हो गई, स्ट्रेस हो गया, ये चीज़ें। और ग्लूकोज पे फोकस नहीं करना आपने। जब जो इंसुलिन आपकी लो होगी, रेजिस्टेंस ख़त्म होगा, तो इंशाल्लाह आपका ग्लूकोज हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ जो जिसको कीटो डाइट कहते हैं, जो लेटेस्ट इन्वेंशन आई है इसमें, वो ऑर्गेनिक लो कार्ब मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट डाइट खानी, इसको कीटो डाइट कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या लो कार्ब। सबसे ज़्यादा जो इसमें डेंजरस चीज़ है वो शुगर है। इसमें नो शुगर ज़ीरो कर देनी है आपने। फ्रक्टोज कार्ब सिरप बिल्कुल नहीं लेना। सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट लेना है वो वेजिटेबल में लेना है कार्बोहाइड्रेट। मसलन 100 ग्राम पालक में 1.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह बाकी सब्जियों में 2-1.5 ग्राम, गोभी में 2 ग्राम होता है। तो जो वेजिटेबल का वेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का वेट 25 ग्राम है। ये तकरीबन 900-800 ग्राम, तकरीबन 1 किलो सब्जियां बनती हैं जिसमें 25 ग्राम आता है। लेकिन हम लेंगे 600-700 ग्राम, बाकी हम लेंगे नट्स एंड सीड्स से कार्बोहाइड्रेट, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो गुड कार्बोहाइड्रेट नट्स एंड सीड्स एंड वेजिटेबल में, ये 2 रहेंगे, ये सारे रहेंगे। दूसरा इसमें आता है फास्टिंग, तीसरा एक्सरसाइज और चौथा स्ट्रेस। तो आज मैं आपको सिर्फ डाइट के बारे में बताऊंगा। जो आइडियल डाइट है इंसुलिन रेजिस्टेंस जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें आप समझ जाएं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों की दर्द, दिल, हार्ट अटैक सब कुछ आ गया उसमें। कार्बोहाइड्रेट आपने 25 ग्राम पर डे लेना है, और ये मोस्टली होगा ग्रीन लीफ वेजिटेबल और नट्स एंड सीड से। प्रोटीन 200 ग्राम पर डे और फैट 100 to 130 ग्राम पर डे। तो ये रेशो बनती है 5, 20 और 75। मॉडर्न जो ट्रीटमेंट चल रही है डायबिटीज़ कंट्रोल की, उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, वो साथ इंसुलिन दे रहे हैं। वो कैसे क्योर होगा, कैसे ठीक होगा रेजिस्टेंस? चले आए, अभी आपको बताते हैं, शुरू करते हैं हम। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है इसके बारे में कुछ बातें बता दूं। ऑर्गेनिक फूड होता है जब सब्जियां, फ्रूट वगैरह पे आप पेस्टिसाइड दवाइयों का स्प्रे ना करें, और अगर जानवर का गोश्त है तो उसको हार्मोन ना दें, एंटीबायोटिक ना दें। अभी हमारी एंटीबायोटिक जो इंडस्ट्री है वो 75% एंटीबायोटिक वो एनिमल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुर्गियों पे और जानवरों पे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो सब कुछ उनके दूध और उनके मीट में आ जाता है। तो हाँ जी, गुड कार्बोहाइड्रेट
वो आपने लेने हैं। ये मैंने लिस्ट दे दी है इनकी, सारी ग्रीन लीफ वेजिटेबल आप ले सकते हैं, हर तरह की सब्जियां ले सकते हैं आप। सीज़न का एक छोटा फ्रूट ले सकते हैं आप, जैसे छोटा सा एक सेब हो गया, एक अमरूद हो गया, एक माल्टा हो गया। फर्मेंटेड वेजिटेबल आप सारी ले सकते हैं, अचार जैसे हो गया, तमाम ये से हमारे मसाले आते हैं जिनको हम हर्ब कहते हैं, हल्दी हो गया, दालचीनी, जिंजर, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया और प्याज हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें सब जरूरी चीज़ जो है, नमक आपने ये वाइट नमक नहीं इस्तेमाल करना, ये पिंक हिमालयन साल्ट और नट्स और सीड। ये वाइट नमक जो है ये WHO ने 4 वाइट पॉइजन डिक्लेयर कर दिए थे आज से 2006 में। फ्लोर वाइट, मैदा, चीनी, वाइट राइस और साल्ट, ये 4 वाइट पॉइजन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बैड कार्बोहाइड्रेट देखें, जैसे शुगर है, राइस है, पोटैटो है, ग्रेन सारे मैंने बताया था, अनाज, गंदम हो गई, जो जवार, सारी हाई फ्रक्टोज कार्ब सिरप बोतलें, पेप्सी बोतलें जितनी हैं, तमाम बेकरी के आइटम और मिठाइयाँ और तमाम जूसेस, ये मिसालें हैं इनकी। हाई फ्रक्टोज कार्ब सिरप की जूस हैं, पेप्सी है, कोला बोतलें हैं सारी, ये बर्गर, चिप्स, सारे आप देख सकते हैं, फास्ट फूड, ये बेकरी आइटम है सारे, ये बैड कार्बोहाइड्रेट है। ये बच्चे को देखें, सिरप, जूस जितने भी हैं ये पॉइजन है बच्चों के लिए, हाई फ्रक्टोज कार्ब सिरप होता है उसमें। लेकिन अब ये बच्ची को देखें, बर्गर और वो, ये देखें इसको जूस पिलाया हुआ छोटे से बच्चे को, तो ये गुड कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी सब्जियां आप जितनी लेना चाहें, कोई पाबंदी नहीं है। 25 ग्राम सब्ज़ी जो है वो 1.5 किलो सब्ज़ी बनती है डेली। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डिवाइड करना है, लेकिन आपने लेनी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट इन वेजिटेबल में है या नट्स वगैरह में। ये देखें सारी वेजिटेबल मुफ्त, ये हर सब्ज़ी आप ले सकते हैं, देखें ब्रोकली, हर चीज़ जो में पड़ी हो आप ले। ये हर्ब्स आ गए, अदरक आ गए, अचार है, जितना मर्जी आप लेना चाहें। ये फर्मेंट, ये जिसमें एक दिन हफ्ते में आप सोया, ये छोले, दालें वगैरह ये भी ले सकते हैं। और ये पिंक हिमालयन साल्ट है, ये हमारा साल्ट है, ये केवड़ा से निकलता है, बाहर जाता है, वहाँ जाके लोग यूज़ करते हैं। हमें जो वाइट साल्ट दिया जाता है वो ब्लीच किया जाता है फैक्ट्री में, उसमें सब, इसमें 74 मिनरल्स होते हैं। इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करें आप, आगे मैं बताऊँगा इसके फ़ायदे आपको। ये फ्लैक्स सीड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन भी है और फैट भी है। अच्छा, गुड प्रोटीन, ये आपने 20% में 200 ग्राम पर डे लेनी। ऑर्गेनिक ग्रास फिनिश्ड मटन और बीफ, वो गाय, वो जानवर जो घास खाता हो, और घास जब उसको ज़िबा किया गया तो उस टाइम भी वो घास पे था। फ्री केज, वो मुर्गियाँ जो कि ओपन फिरती हैं, जैसे हमारे गांव में, देहातों में, खेतों में घास खाती हैं, चरती हैं, कि वो उसको फ्री केज चिकन और एग भी कहते हैं। तो ग्रास फिनिश काउ गोट, उनका दूध भी इनका इस्तेमाल करता है अपने। नट्स और सीड्स, दरिया की मछली जो होती है, फुल फैट मछली, जैसे डैम से, ये जो फार्मिंग मछली है ये नहीं, और ये बाकी, और बीफ, चिकन पीस वगैरह और फ्लैक्सीड वगैरह। और बैड प्रोटीन जो है वही GMO, जो बॉयलर मुर्गियां हैं, गाय का गोश्त जो है जिनको आप कॉर्न देते हैं, ये सारा जो GMO फूड है, और फिश, फार्मी फिश, ये सारे बैड प्रोटीन है आपके लिए। ये देखें, इनको कॉर्न, ये सोया और कॉर्न देती है, GMO फूड है, इससे इनका दूध ज़्यादा हो जाता है, गोश्त ज़्यादा, क्योंकि टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, इनमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कर देती हैं। ये आप देखें मटन है, बीफ, ये फ्री केज गाय, ये फ्री, बड़े बड़े के पास होते हैं फार्म हाउसेज, वहाँ चरती हैं, धूप में फिरती हैं। धूप में फिरने से इनकी बोन स्ट्रांग होती हैं, विटामिन D आ जाता है इनके दूध में और उनके गोश्त में, जो कि ग्रेन फैड में तो आपने देखा वो केज में बंद थी, उनको सूरज निकलता ही नहीं अच्छा, इसलिए वहाँ उनका दूध और गोश्त दोनों टॉक्सिक होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये फ्री केज है, सूप में, धूप में, बारिश में, ठंड में, और घास खाती हैं वो। ये फ्री केज चिकन है, फ्री फिर रही है, ये दड़बे में बंद नहीं है जैसे आपने देखा वहाँ, इनको धूप पड़ती है। इनके भी अंडे में विटामिन D3 आ जाएगा, गोश्त में आ जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। और ये देख, बेस्ट विटामिन मिनरल इनके गोश्त और अंडों में होते हैं। ये बीफ है। अभी गुड फैट रह गया, वही ग्रास फैट बटर, उसी दूध से जो कि घास चरती गाय है, चरी भी कहते हैं उसको, उसका दूध, उसका मक्खन, उसका गोश्त, वो बेस्ट है आपके लिए। दूसरे नंबर पे आता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। तीसरे नंबर पे कोकोनट, खोपरे का तेल, ये बेस्ट है कुकिंग के लिए, आपके लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। टॉपिंग के लिए, सब्जियों के ऊपर डालने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और बाकी फ्राई व्राई बटर, वो कोकोनट ऑयल। उसके अलावा चीज़ ले सकते हैं आप, नट्स सीड ले सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट नट्स जो हमारे यहाँ जो हैं वो अखरोट हैं, बादाम है, पिस्ताशू है, पम्पकिन सीड, हलवा कद्दू के बीज होते हैं। चिया सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, चिया सीड या तुखमलंगा जिसको कहते हैं, रिवर की फ़िश और आगियो। बैड फैट में आपको बताया GMO ग्रेन से जो फैट जानवर हैं
उनका जो घी है, गोश्त है, या जो GMO सोया सॉस उनका है, ये इन्फ्लेमेटरी होती है, इनमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो जिनको GMO फीड देते हैं फ़िश को भी, और पीनट बटर को भी हम इसमें शामिल करते हैं, उसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है। कैशियो को भी इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। और फार्मी एग, वो जो मैं बता चुका हूँ आपको, ये उनकी मिसाल है। वेजिटेबल तमाम आयल आपने छोड़ देंगे। ये अंडे हैं फार्म, ये बेस्ट फ़ैट है। मक्खन आपका देसी गाँव में, ये बेस्ट फ़ैट है आपके लिए, ये बेहतरीन फ़ैट है आपके लिए। ये फ्री केज अंडे हैं। और ये इसका एक पैरामिड है कि आप देखें, फ़ैट कार्बोहाइड्रेट ये ले सकते हैं, फिर मटन ले सकते हैं, और सबसे कम जो है वो आके फ्रूट की तरफ आए। कीटो डाइट है, ये एक मिसाल है उसकी। समरी इसको सारों को, आपने सिर्फ शुगर छोड़नी है और कार्बोहाइड्रेट छोड़ देने हैं। कोई कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, सिर्फ फ़ैट हेल्दी यूज़ करना है आपने। सारा फूड जो खाना है वो हेल्दी लेना है। तो अगर आपका वेट कम करना चाहते हैं तो फ़ैट कम कर दें, अगर आपका वेट बराबर है तो आप फुल फ़ैट लें आप। और सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें है फास्टिंग, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि फास्टिंग। ये आप मिसालें देखें, एज देखिए, एंटी एजिंग भी है कीटो डाइट। आप स्किन के फाइन ग्लीनर देख सकते हैं। ये देखें आप, ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो सारे प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम काज करता है, फैट नहीं करता कभी भी कीटो डाइट। ये देखिए आप, ये और ये देखें कीटो डाइट का डिफरेंस आप देखें। ये जस्ट आपके लिए क्या है। तो मेन चीज़ इस पूरे लेक्चर में अभी तक आपको जो मैं बता चुका हूँ वो ये है कि इंसुलिन को लो रखना है आपने। सबसे ज़्यादा डैमेज आपकी बॉडी में 90% मॉडर्न डिजीज़ जो काज हो रही हैं वो इंसुलिन की वजह से। खुदा हाफिज़।